प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव में हुई कांग्रेस की हार को लेकर 7 दिसंबर को नई दिल्ली में जो बैठक हुई, उससे बड़े संकेत मिल रहे हैं। कांग्रेस में चल रही अंदरूनी हलचल और वरिष्ठ नेताओं के बीच नाराजगी भी बहुत कुछ कह रही है। जो लोग कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सोशल इंजीनियरिंग की तारीफ किया करते थे, लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी तारीफ किया करते थे, उन्हें भी अब हुड्डा में अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा है। लेकिन कांग्रेस हाईकमान अब तक भी अनिर्णय की स्थिति में है। न संगठन बना है और न ही पार्टी ने विधायक दल का नेता चुना है। न हार की समीक्षा को अंतिम रूप दिया गया है और न ही कोई अन्य बड़ा फैसला लिया गया है। लेकिन हमें अब ऐसा लगता है कि जो देर होनी थी वह हो चुकी। देर से ही सही, अब फैसले लेने का वक्त आ गया है और कांग्रेस ऐसा गंभीरता से करने जा रही है। कांग्रेस में तूफान से पहले की शांति है। सूत्रों के अनुसार जल्दी ही बड़ा धमाका होगा। ऐसी संभावना है कि हरियाणा में कांग्रेस राजस्थान की तर्ज पर नया नेतृत्व तैयार कर सकती है। जैसे राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट से अलग हटकर गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली के रूप में नया नेतृत्व तैयार किया गया, कुछ वैसा ही हरियाणा में होने की संभावना बन गई है। यहाँ पर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा व कुमारी शैलजा जैसे नेताओं की गुटबाजी को दरकिनार करके चौंकाने वाले फैसले लिए जाएंगे। नए चेहरों को आगे किया जाएगा। नए चेहरों से मतलब उम्र से नहीं, बल्कि हुड्डा व शैलजा की गुटबाजी से दूर रहने वाले पक्के कांग्रेसियों को आगे किया जाएगा। ऐसी संभावना बनती जा रही है। कल की बैठक से 2-3 अहम बातें भी निकलकर सामने आई है। एक बात यह है कि दीपक बावरिया बहुत साफ गोई से अपनी बात कह रहे हैं। कल उन्होंने मोबाइल पर मिले 14 सीटों को हारने के इनपुट के बारे में भी कहा कि उन्होंने कुछ भी नहीं छुपाया। जो छुपाया गया वह प्रादेशिक नेतृत्व से छुपाया गया, लेकिन जिन्हें सूचना देनी थी उन्हें सूचना दी गई। बावरिया ने एक चैनल से विशेष बातचीत में भी यही कहा है। इसका मतलब है कि बावरिया ने दिल्ली दरबार को सीधे या उनके किसी प्रतिनिधि के माध्यम से गोपनीय जानकारी पहुंचा दी थी। इसमें बघेल भी हो सकते हैं और दूसरे कोई नेता भी हो सकते हैं। बावरिया के अलावा हार की समीक्षा के लिए गठित कमेटी के चेयरमैन करण सिंह दलाल ने भी कल बड़ी बातें कही है। इनका सार यही है कि ईवीएम में की गई कथित गड़बड़ी के अपने दावे को लेकर कांग्रेस बेहद गंभीर है। कांग्रेस के इन नेताओं का दावा है कि नायब सैनी सरकार जनता ने नहीं बल्कि ईवीएम ने बनाई है और यह सरकार वर्ष 2026 नहीं पकड़ पाएगी। मतलब साफ है, कांग्रेस ईवीएम पर पूरी तरह गंभीर है। पार्टी उन लोगों की बात भी सुनेगी जिन्हें अब तक अपनी बात कहने का मौका नहीं मिला है और वो जब तब मीडिया के सामने कुछ न कुछ कहते रहते हैं। वरिष्ठ नेता व ओबीसी के चेयरमैन कैप्टन अजय सिंह यादव की बात करें तो उन्हें 9 दिसंबर को बुलाया गया है। कमेटी उनका पक्ष सुनना चाहती है, लेकिन कैप्टन का कहना है कि आज बाहर होने के कारण वह 9 दिसंबर को नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन जल्दी ही अपनी बात रखेंगे। उन्हें बात रखने का मौका दिया जा रहा है, उनकी बात सुनी जा रही है। कैप्टन ने यह भी कहा कि ये हार की जो बातें चल रही हैं, ये सामूहिक जिम्मेदारी सभी को लेनी चाहिए, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के कंधों पर हार की जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती, चाहे वो बावरिया हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या कोई अन्य। दोस्तों, हम यह भी बता दें कि चुनाव बाद कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया पहली बार बैठक में पहुंचे थे और अपनी चुप्पी सार्वजनिक रूप से इतने विस्तार के साथ तोड़ी थी। बावरिया ने कह दिया कि नायब सरकार ईवीएम की मेहरबानी से बनी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने सही से संज्ञान लिया और चुनाव आयोग ने भी सही कर्तव्य निभाया, ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाया, तो ये सरकार 2026 नहीं पकड़ेगी। उन्होंने कहा कि कल रिव्यू मीटिंग थी, कई चीज़ें गोपनीय होती है जो वे शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हेरा फेरी नहीं होती तो कांग्रेस 15 और अधिक सीटों पर जीत दर्ज करती और शानदार बहुमत से सरकार बनती। हमारी 65+ सीटें होती, ऐसा दीपक बावरिया ने दावा किया। दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि आज रविवार 8 दिसंबर को भी दिल्ली में कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक हो रही है। इस बैठक में भी हार के कारणों की समीक्षा की जा रही है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो देरी हुई वो हुई, लेकिन अब कांग्रेस जल्दी ही बहुत बड़े फैसले लेगी। संगठन का चेहरा भी जल्दी ही सामने आएगा और निचले स्तर की इकाइयां भी जल्दी ही काम करती नजर आएंगी। कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स पर आज इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई रिपोर्ट के साथ, किसी नई अपडेट के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जाकर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।